हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 ईए, इसमें जो आपसे एक ईडियम पूछा गया है, इसके सॉल्यूशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 5 और मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मीन्स आपको बताना है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है तुरंत। क्या होता है साथियों? तुरंत होता है। तो लेट माने देरी होती है, इमीडिएटली इसका मतलब होता है तुरंत। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आप कहेंगे इमीडिएटली। ठीक है। लेजीली माने आप जानते हैं सुस्त तरीके से, और एंग्रीली माने होता है क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट का एंटोनियम्स क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सून। क्या हो जाएगा? सून या अर्ली। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी तैयार करके चलना आंसर पैसेज के लिए। लेजीली का यानी लेजीली का एंटोनियम्स क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे। ये पूछा भी गया है आपका 2023 आंसर पैसेज में। तो इसके लिए आप लिखेंगे स्टीडली। क्या लिखोगे? स्टीडली। ठीक है, यानी कि निरंतरता से या दृढ़ संकल्प के साथ। आइए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट और ईडियम्स एंड फ्रेज और देख लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है द एप्पल्स ऑफ वन साइज, यानी कि किसी की आंखों का तारा होना। तो इसका मीन्स आपसे पूछेगा 4 ऑप्शंस में, तो आपका आंसर होना चाहिए वेरी डियर, यानी कि बहुत प्रिय। आप देख सकते हैं लगातार आपसे पूछा गया है। अगला इम्पोर्टेंट ईडियम है आपका अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि इसका मतलब होता है काल्पनिक आनंद। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है इमेजिनरी हैप्पीनेस, या आपको ये पूछा गया था 2022 REE में, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, यानी कि झूठी जो विश्वास है या उम्मीद है, उसके आधार पर आनंद लेने की जो अवस्था है, उसे हम कहते हैं क्या? अ फूल्स पैराडाइज। यहाँ 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हैप्पीनेस का एंटोनियम्स क्या होगा, पेपर ने पूछा हुआ है अनसीन पैसेज में आपसे, तो सैडनेस हो जाएगा। और एक आपका पूछा गया है फॉल्स। फॉल्स का एंटोनियम्स आप बताएंगे ये कमेंट में। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। ये भी पूछा गया है डबल जेड अनसीन पैसेज में, क्या? फॉल्स का एंटोनियम्स। अगला इंपॉर्टेंट है आपका अ बेड ऑफ रोज, यानी कि फूलों की सेज। तो इसका मतलब होता है एन ईजी, या फिर आप कह सकते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन। अब सिचुएशन ना देकर आपको टास्क वो दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो बहुत आरामदायक हो या आसान हो, उसी को हम कहते हैं क्या? अ बेड ऑफ रोज। एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए फिर से इडियम अ वॉन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़। अ वॉन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़। तो इसका मतलब होता है कॉज, या फिर आपको देगा रीजन ऑफ क्वेरल। कॉज या रीजन ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण। देख सकते हैं लगातार आपसे पूछा गया है। अगला है आपके लिए एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब वैसे भी होता है फैलना। तो इसका मतलब है बिना रुके हुए। बिना रुके हुए, तो आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, या आप कह सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग। कॉन्टिन्यूसली या फिर विदाउट स्टॉपिंग। आज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है आपके लिए ऑन द वैन। ऑन द वैन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग। क्या होता है? डिक्रीजिंग। ठीक है। डिमनिश भी एक वर्ड होता है, आपने पढ़ा हो तो। आई होप सारी चीज़ों को आप तैयार करते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।